आइए मेरे साथियों, नमस्कार। आपके सामने मैं घातांक और करनी का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसको लेकर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है जो क्वेश्चन पर आधारित आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यह मैं गारंटेड नहीं कर सकता हूँ यही क्वेश्चन पूछेगा। इसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, इसीलिए घबराने की चीज नहीं। प्रोसेस जो है वही रहेगा। आप उसी प्रोसेस पर आगे बढ़ते हुए चले जाइएगा। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा तब तो ठीक है। तो चलिए आइए देखिए तो क्वेश्चन कैसा रहेगा। जैसे यदि 2n-1 प्लस 2n+1 बराबर 320 हो तो n का मान निकाले। इस तरह से निकालिएगा। अब क्या करना है, इसको जैसे 2n-1 प्लस 2n+1 इक्वल टू 320, तो इसमें 2n-1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 के पावर 2 इक्वल टू 320। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है? हैं? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 2n-1 इंटू 1 प्लस 2 दूना 4 बराबर 320, 2n-1 इंटू 5 इक्वल टू 320, 2n-1 इक्वल टू 320 बटे 5, 5 छक 30, 5 चौक 20 है 64। तो 2n-1 इक्वल टू 64। अभी 64 को लिख सकते हैं 2n-1 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात 64 को हम 2n-1 इक्वल टू 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ? इसके बराबर ये कर देंगे तो n-1 इक्वल टू 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा 7 ना जी। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा ना, बना लीजिएगा। थोड़ा भी भीड़ पड़ा ना, तो इस तरह से आप बनाइएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दे। उतार लीजिए, उतार लीजिए। मिटा देते हैं क्या? अब अगला क्वेश्चन है 2 के पावर n+4 यदि 2 के पावर n+4 माइनस 2 के पावर
n प्लस टू इज इक्वल टू 3 है। हो तो n का मान निकाले, n का मान निकाले, है ना, निकाले, है ना। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसको कैसे कीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 इजिकल टू 3। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिखने का थोड़ा तरीका बदल देते हैं। तो 2 के पावर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, n प्लस 2 कॉमन ले लिया है ना, n प्लस 2 कॉमन ले लिया। तो इसमें से कितना बच जाएगा, इसमें से 1 बच जाता है, इधर 2 बच जाता है ना। तो ये बच जाएगा 2 के पावर 2 अब माइनस 1 कॉमन ले तो नहीं बच जाएगा जी, इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इतना कि नहीं लिख सकते हैं, इतना हम तो लिख सकते हैं, क्या है, नहीं लिख सकता है। अब देखिए, या 2 के पावर n प्लस 2 इंटू 2 दूना 4 माइनस 1 इजिकल टू 3, या 2 के पावर n प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा, या 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 3/3 1, या 2 के पावर n माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, 1 ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है ना जी। किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर n प्लस 2 इजकल टू 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आगे चलिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 2 इजकल टू 0, इसीलिए n इजकल टू -2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। इस तरह से सवाल आएगा, थोड़ा घुमा देगा तो आप घबराइएगा नहीं, हर परिस्थिति में लड़ते चलिए। बार बार कहते हैं परिस्थिति से लड़ना सीखिए, सफलता आपको कदम चूमेगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, हल्का घुमाने वाला क्वेश्चन है ना जी, है। अब चलिए थोड़ा आगे देखिए, इसको मिटा दे, उतारिए, टाइम देते हैं इसलिए उतार लीजिए, बार बार ये सब नहीं मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ध्यान दीजिए, यदि
क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 के पावर x, 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 18 हो, 18 हो तो x के पावर x हो तो x के पावर x का मान बताएं। देखिए घुमाता है कैसे कैसे, समझे बात को कि घुमाएगा, घुमाने का तरीका। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन लेंगे? जैसे x के पावर 3 के पावर x और माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 है ना। तो कॉमन लेना है x माइनस 1 वाला ना जी। कौन कॉमन लेंगे? 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3 के पावर ना जी, ये 3 के पावर 1 अर्थात 3। तो क्या कॉमन लेंगे? ले ही लिए तो इसका बच गया 3, तो 3 माइनस 1 क्या? 3 माइनस 1 नहीं ना जी, है 18। तो अब तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 है। अब 3 के पावर n x है ना जी, x है, हाँ, 3 के पावर x माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 18 है क्या? या 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18/2 तो 9 हो जाएगा क्या? 9 हो जाएगा, 18/2 तो 9 है। या 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 के पावर 2, या कितना है? x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसीलिए x इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो x का मान हम कितना निकाल लिए? 3। x के मान कितना निकाल लिए? 3। अब x के पावर x कह रहा है, क्या कह रहा है? x के पावर x अर्थात 3 के पावर 3 ना। तो 3 3 नतिया 27, आपका 27 आंसर होगा क्या? इस तरह से निकालिएगा, सारे सवाल का जवाब आप दे पाइएगा। हर सवाल का जवाब आप देने के काबिलियत है, बशर्ते कि पेशेंस चाहिए ना, पूर्ण विश्वास चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए अगला क्वेश्चन।
मिटा दे है। मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 के पावर x, 5 के पावर x इज इक्वल टू 31 25, यही ना। x का मान निकालना है। क्या निकालना है? यदि क्वेश्चन नंबर 4 है 5 के पावर x इज इक्वल टू 31 25 हो तो किसका मान निकालना है? 5 के पावर x माइनस 3 का मान निकाले। कैसे निकालिएगा? है 5 के पावर x इज इक्वल टू 31 को तोड़िए, 31 25 को, 31 25 को तोड़िए, का बार टूटता है 5, ठीक है। 6 5 30 है ना जी। 6 5 5 6 30, 1 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 1, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 क्या 5, 31 को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो 5 के पावर x इज इक्वल टू 5 के पावर 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं ना। 3 2 5 5 ना, 5 के पावर 5 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसको डिसिम्प्लाई x बराबर 5 लिख सकते हैं। x का मान कितना लिख देंगे? 5 लिख सकते हैं। तो मान x का मान तो आप निकाल लिए, यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, तो x का मान निकल गया है। अब निकालना क्या है? 5 के पावर x माइनस 3। तो 5 के पावर x के जगह पर 5 रख दीजिए, माइनस 3, 5 के पावर कितना हो जाएगा? 3, 5 में से 3 गया तो 2, कितना आ जाएगा? 25। आपका आंसर कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से सवाल घुमा घुमा करके देगा, आपको बनाना है। आप घबराइएगा, एक भी सवाल नहीं बना पाए, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्या? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 5 या क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि 5 रूट 5 गुने 5 के पावर 3 भागा कितना है? भागा 5 के पावर 3/2, 5 के पावर 3/2 बराबर 5 के पावर कितना है? x + 2, x +
2 हो तो x का मान निकाले, x का मान निकाले है ना। ये कोई चीज है? इसको सजा करके लिखिए ना भाई, इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 के पावर 1/2 गुने 5 के पावर 1/3 भागा 5 के पावर 3/2 बराबर 5 के पावर x प्लस 2 ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और सबको जोड़िए ना, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? सबके पावर जुड़ जाएगा। 1 जोड़ 1/2 जोड़ 3, 2 लघुत्तम ले लिए तो 2 जोड़ 1 जोड़ 6 है, कितना हो जाएगा? 9/2। या इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 जोड़ 1/2 जोड़ 3 और भागा 5 के पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। इसे लघुत्तम ले लीजिएगा सब कोई, तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 9/2 भागा 5 के पावर 3/2। आधार समान है तो पावर में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 के पावर x प्लस 2। ये इसको क्या कीजिएगा? भाग पावर का अंतर होगा तो 9/2 घटे 3/2, 2 का लघुत्तम 2 तो 9 घटे 3 तो 6/2, 3 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 इक्वल टू 5 के पावर x प्लस 2 है, या x प्लस 2 इक्वल टू 3, इसीलिए x इक्वल टू 3 माइनस 2 बराबर 1 है। तो x के मान आपको कितना निकल गया? x का मान आपको कितना निकल गया? x का मान आपको निकल गया 1। x का मान यही ना निकलेगा जी, प्लस 3। ठीक तो है। एकदम ठीक है।